ओके। ओके तो दोस्तों हेलो एंड वेलकम अगेन टू वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, एक जबरदस्त शो और जिसके लिए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, तो उसको हमने यूट्यूब पे कंटिन्यू रखा है। तो बहुत बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जवेद जाफरी और इस वक्त आप हमारे साथ वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं और एक से एक यहाँ पे गेस्ट आते हैं। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट आते हैं और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑन पैसिव को लेकर के। और हमारे साथ आज के भी जो गेस्ट है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। और जो जिनको इनवाइट करने के लिए मेरे शब्द छोटे होंगे, इसलिए मैं प्लीज डॉक्टर इद्रिस मोदी साहब का वेलकम करूंगा। वेलकम सर, आइए और सुशांता जी का वेलकम कीजिए प्लीज। जवेर भाई आप कंटिन्यू रखें, 2 मिनट में कॉल पे हूँ। ओके जवेर भाई प्लीज। ओके तो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कंटिन्यू डे बाय डे लोग आ रहे हैं। और लास्ट हमारा जो बहुत ही शो हिट रहा था और इस वजह से डिमांड और बढ़ी, कई लोगों ने और बोला कि यार हमारे जो इस शो को कंटिन्यू रखा जाए यूट्यूब पर, तो हमने इसको यूट्यूब पे कंटिन्यू रखा है। और इसकी जब सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम पूरे इंडिया से नहीं, फ्यूचर में हम इसमें डेफिनेटली जो फॉरेन से भी लोग लाएंगे, लेकिन अभी जो इंडिया के लोग हैं, खासकर जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं, बहुत ही एक्टिव हैं और बहुत ही हमारे बंगाल टाइगर वहाँ बहुत सारे मौजूद हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो हमारे जो वॉइस ऑफ ऑन पैसिव का पार्ट बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और जिस तरह से डे बाय डे जो ग्रोथ आ रही है ऑन पैसिव में, लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो इतनी जबरदस्त हैं कि सबको एक्साइटेड कर देती है। तो कई लोग एक्साइटमेंट में जो है अपना आपा खो देते हैं। तो एक्साइटमेंट होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट खतरनाक होता है। तो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको इसलिए यहाँ पे बुलाते हैं ताकि आपको उनसे एक मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले, ताकि आप किस तरह से पेशेंस बनाए रखना है, इन्होंने शुरुआत कैसे करी और जितने साल से आज जो ऑन पैसिव में जुड़े हैं फिर भी इसमें इतना पेशेंस कैसे। तो उसके लिए मैं आप हमारे ग्रेट लीडर एलसी मेंबर और जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, डॉक्टर इद्रिस मोदी साहब, वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। प्लीज सर आगे शुरू कीजिए। थैंक यू जवेर भाई। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट दोस्त, मेरा कहा जाए, मेरा बहुत लाइक करता हूँ जिनको, वो आज मेरे साथ शो में है, सुशांता। और रियली आई लव यू सर, आई लव यू। नमस्ते 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 सर। और हम लोग हैदराबाद में थे और हैदराबाद में मतलब मैंने सर का एक क्वालिटी देखी है कि सर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा उनको देखा है कि उनके चेहरे पे हंसी रहती है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी। और रियल में उनका परफॉर्मेंस भी इतना ही अच्छा है ऑन पैसिव में। काफी बड़ी टीम है उनकी और पूरा बंगाल के साथ पूरा बांग्लादेश उनके साथ है। तो यानी जो कहते हैं ना सर कि वो बंगाल टाइगर, तो वो बंगाल के टाइगर है ये सुशांत सर। तो आज सर बहुत बहुत वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ऑन पैसिव में। और बहुत खुशी वाली बात है हमारे लिए कि बहुत टाइम से सर आपको हम लोग इनवाइट कर रहे थे, लेकिन आप इतना बिजी हैं और आज आपने अपना टाइम हमको दिया। और रियली सर मतलब मैं कहता हूं कि वो कहा जाए ना सर कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज आप हमेशा देखते रहते हो ऑन पैसिव में। आपको कहाँ किस तरह से जहां भी आपको लगता है, जो वेबिनार होता है, बांग्लादेश में जाते हो आप, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, ऑफलाइन बहुत सारे मीटिंग्स आप लेते हो। तो रियली सर आपका जो काम है, और मैं तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपको हर जगह अप्रिशिएट करता हूँ और हर जगह प्रमोट भी करता हूँ, क्योंकि आप रियली, आपके अंदर दोनों क्वालिटी है। आप मेहनत तो है ही, आपके साथ 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 में जो कहा जाए ना सर कि आपका नेचर और हेल्पिंग, ये मदद करना लोगों को, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और पॉसिबिलिटी, मुझे एक बहुत अच्छा एक स्टोरी याद आता है जो आपसे कनेक्टेड है बहुत, कि जो हिम्मत होती है आदमी के अंदर, जो क्या कहते हैं कि उसको एक्शन लेने की जो एक काबिलियत होती है, वो आपके अंदर है सर, मैंने देखा। तो एक बार एक राजा होता है, उसके यहाँ दो दो कैदी आते हैं पकड़ा के। उन्होंने कोई जुर्म किया होता है, तो उसमें पकड़ा के वो लोग आते हैं और दोनों को जो है वो सजा सुनाई जाएगी। तो पूछता है भाई क्या आप लोग की आखिरी हो, कुछ हो तो बताइए। तो जो पहला कैदी होता है वो बोलता है नहीं सर मेरी तो कोई मर्जी नहीं है, आखिरी मुझे तो आप चढ़ा दीजिए फांसी पे। दूसरे से पूछते हैं तो दूसरा बोलता है कि साहब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप बोले तो बोलता है कि हाँ बताइए। बोले, राजा से बोलता है, कैदी के बोलता है मेरे आपके पास एक घोड़ा है, राजा के बोलता है एक घोड़ा है, और अगर आप मुझे आप 1 साल का टाइम दो
अगर मैं इस घोड़े को उड़ा दूं तो आप मेरे को माफ कर देना, और अगर मैं इस घोड़ा नहीं उड़ पाए तो फिर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। लेकिन राजा सोचता है यार इतनी बड़ी बात कि यार मेरा घोड़ा उड़ने लगेगा, ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगी। तो अपने को क्या है, एक साल का इनको टाइम दे दो। तो वो एक साल होता, ठीक है, एक साल का तुमको टाइम दिया, तुम घोड़े को उड़ा के बताओ। अब रात के टाइम में जब ये दोनों कैदी जेल में वापस आ जाते हैं, तो वो पहले वाला कैदी इससे बोलता है कि यार तुमने क्यों झूठ बोला, तुम घोड़े को उड़ा ही नहीं सकते हो। बोले तो नहीं, वो बोलता है नहीं, ये तुम गलत है। बोले तुमने हिम्मत हार दिया, तुमने बोला हाँ मेरे को फांसी पे चढ़ा दो, मेरा कोई, लेकिन मैंने इसके अंदर पॉसिबिलिटीज देखी, 4 पॉसिबिलिटीज देखी मैंने। तो बोले क्या पॉसिबिलिटीज देखी आपने? तो बोले देखो, सबसे पहली बात तो घोड़ा बूढ़ा हो गया, हो सकता है 1 साल के अंदर वो मरी जाए। दूसरा, राजा बूढ़ा हो गया है, तो हो सकता है राजा ही मर जाए। तीसरा, हो सकता है मेरी नेचुरल डेथ हो जाए, तो मैं कम से कम फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, भाई नेचुरल डेथ से मर गया मैं। और चौथा, हो सकता है मैं घोड़े को उड़ा दूं। तो और अगर ये चारों भी नहीं हुए पॉसिबल, तो तुमसे तो 1 साल ज्यादा जिंदा रहूंगा मैं, तुमसे 1 साल ज्यादा जीऊंगा मैं। तो वो आदमी पॉसिबिलिटीज को देखता है। तो ऐसे ही हमारे सुशांता सर है, ये हर जगह पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि किस तरह से मैं लोगों को जोड़ूं, किस तरह से मैं लोगों को आगे बढ़ाऊं। ये क्वालिटी सुशांता सर में। तो आज मैं बहुत उनका वेलकम करता हूं सर आपका। और हम चाहते हैं कि अब मैं बहुत क्योंकि हमारा ये लिमिटेड जूम सेशन है, तो मैं चाहूंगा सारा टाइम आप लें, आप अपने बारे में बताएं सर। आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं आपको, लेकिन फिर भी आप बताएं कि आप ऑन पैसिव में कैसे आए, आपने कैसे शुरुआत की, और फिर आपने किस तरह से अपने टीम्स को डेवलप किया। आप पहले भी मल्टी लेवल मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब आप थोड़ा सा हमें अच्छा और लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन वाला मैसेज जो आप हमेशा देते हो, तो यहाँ वॉइस ऑफ ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से भी आप दीजिए सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सुशांता सर, आइए सर। थैंक यू, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। गौतम, पहले हम मोदी जी एवं वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, वॉइस ऑफ इंडिया, ये का जो चैनल का जो हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, जावेद भाई ने बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम बनाता है। मेरे से मोदी जी को तो मैं आभारी हूँ, मेरे को आज इधर में बोलने का चांस मिला हमको। इससे पहले मेरा टीम से भी बहुत लोग बातचीत किया, तो हमको अच्छा लगे। मोदी जी मेरा ऑल टाइम फेवरेट एक पर्सन है, एक्चुअली प्यारा इंसान है ये। इसके साथ हम मिला है, इसके साथ बहुत दिन 2-3 दिन एक साथ हम लोग कटाया, बहुत अच्छा लगा। तो पहले तो आप दोनों को हम मेरा दिल का गहराई से आप लोगों को थैंक्स जनाना चाहता हूँ। तो हमें एक्चुअली मैं छोटा उम्र में ना, मेरा जब जन्म हुआ तब मैं बोलता है ना, सोने का चामच लेके मेरा जन्म हुआ था। बहुत बड़ा फैमिली में मेरा पिताजी बिजनेसमैन था। एक्चुअली पिताजी माताजी दोनों ही बांग्लादेश में था, वो लोग इंडिया में आ गया था बहुत पहले, मेरा जन्म से पहले। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। तो फिर उस टाइम में बहुत जब जन्म हुआ तो अब देखा बचपन से मेरा घर में नौकर चाकर, 4 व्हीलर गाड़ी, ये सब था। तो फिर जब पिताजी का डेथ हो गया तब मेरा उम्र हम क्लास 6 में पढ़ता है। तो उसी टाइम का बाद मेरा फैमिली में एक बुरा सिचुएशन आ गया था उस टाइम में। तो उसका बाद हम जब माध्यमिक पास किया, उसका बाद हम नेटवर्क करना शुरू कर दिया। उसी टाइम से मेरा इनकम हम नेटवर्क से किया। मेरा अपना पढ़ा, जब हम बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, टोटली उसमें हम इनकम करके हम किया, क्योंकि हमको हेल्प करने का तब कोई नहीं था। तो उसी टाइम से मैं नेटवर्क करके इनकम किया। फिर हम नौकरी किया, नेटवर्क ऐसा किया जो प्रोडक्ट मार्केटिंग बेस का ऊपर हम काम किया। फॉरेन टूर अचीव किया 2000 साल में, हम पहला ऑस्ट्रेलिया टूर अचीव करके घूम के आया। फिर हम नौकरी में चला गया था, एक कॉर्पोरेट सेक्टर का इंडिया का। 15 साल हम उधर नौकरी किया। उधर में भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर देखता था, टोटल इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में था। इंडिया का रेनाउंड कंपनी था, तो उसमें हम काम किया 14 साल, 14 प्लस 15 ईयर्स करीब हम उधर काम किया। फिर एक प्रोडक्ट मार्केटिंग में अमेरिका का काम कर रहा था। उसी टाइम से हमारा साथ जासी का मुलाकात हुआ। उसी कंपनी में जासी दूसरा क्रॉस लाइन में था, तो जासी से हमारा बातचीत चल रहा था। तो जासी हमको पहले ही अपॉर्चुनिटी दिया था ऑन पैसिव का,
उसी टाइम में ऑन पैसिव में जासी जॉब ज्वाइन किया, उसका 10 दिन बाद ही मेरा पास लिंक भेजा था एवं मेरा साथ बात हुआ, तो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा बात है, उसका पास भी सही तरीके से प्लान का व्हाट इज ऑन पैसिव कोई जानकारी नहीं था। तो हम लोगों का 2 वीडियो था 41 मिनट का, तो वो वीडियो देख के, वो फॉरेनर का वीडियो था, वो जो स्पेलिंग उच्चारण जो बोलता है वो सही नहीं था, तो उसी देख के फिर एस का वेबिनार में अटेंड करके करके आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम में किसी को जब हम बोलता था तो लोग हमको बोलता है तो पागल आदमी है, पागल आदमी है तू, क्या ऐसा होता है कभी? तो हम बोलता है जे हम तब जो 3-4 लीडर को पास हम गया था तो हमको ऐसा बोला, इसी के बाद हमको मन में एक जोश आ गया था, ये ठीक है, जो लोग जो अच्छा लोग आज ऑन पैसिव आज जो एआई टेक्नोलॉजी जो जॉनोक है, जॉन मैकार्थी जो अमेरिका का एक साइंटिस्ट है, तो वो जब ये बात अपना कुछ लोगों के साथ किया था तो वो लोग उस लोगों को पागल बोला था, जी आप तो पागल है, ऐसा होता है, ड्राइवरलेस गाड़ी चलता है, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग देखा जो लोग पागल बदनाम सुनता है ना, वो लोग इतिहास सृष्टि करता है, इतिहास में हो जाता है, वो लोग सक्सेस में जाता ही है। तो यस को बारे में हमको बोला था यस पागल है, हम यस पागल है, वो भी पागल है, हम भी पागल। तब से हमारा इंडिया में कोई वेबिनार नहीं होता था, जानकारी फोन में होता था, घंटा से घंटा हम फोन में लगा रहता था, एक एक लोग करके करके हम डेवलप किया। हम वेबिनार में नहीं आता था तब, ऑन पैसिव जब टीम चैंपियन का वेबिनार स्टार्ट हुआ, फिर भी हमको जासी भाई बहुत बार ने बोला जे तुम वेबिनार में अटेंड करो, ये करो। हम बैकग्राउंड में बैक हैंड में काम करना पसंद ज्यादा करता हूँ, इसलिए आपका इधर आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो फिर भी मेरा टीम आहिस्ता आहिस्ता नियर अबाउट गोइंग टू 50,000 कम्युनिटी इन माई टीम। तो मैं पहला बंगाली आदमी हूँ जो ऑन पैसिव में हम आया है, अभी प्राय करीब 50,000 का आसपास हो जाएगा कुछ दिन में, वो हमारा कम्युनिटी है। नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, नॉट ओनली बांग्लादेश, आउट ऑफ इंडिया में 80 से 90 कंट्री, 100 कंट्री हो जाएगा। वो जो बंगाली कम्युनिटी है वो मेरा साथ है अभी। तो हम इसमें गर्व बोध करता हूँ। हम ईच एंड एवरी फाउंडर ऑफ माय टीम, हम सबको हम सैल्यूट करता है हमको, उसको वो लोग आया तो मेरा इतना बड़ा कम्युनिटी बड़ा आया। तो फिर हम जब एस मुबारक के बारे में जब हम सुना, एस मुबारक क्या करना चाहते हैं, आज वो ऐसा एक इंसान है जो उसका मन में पहले जो थिंकिंग आया था ना, वो थिंकिंग का हम कदर करता है, क्योंकि वो फिनेंशियल फ्रीडम, वर्ल्ड का फिनेंशियल फ्रीडम चेंज करना चाहता है, ऐसा एक बंदा है वो। उसका साथ हम जुड़ गया। ये हमारा बचपन का मेरा एक सपना था कि हम इनकम किया, हम कुछ गरीब लोगों को हम मदद करें। तो वो हमको आया नहीं। हमने सोचा था एक ओल्ड एज होम बनाएंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, जिसमें आदमी लोगों को खाना पीना समस्त कुछ हम करेंगे। ये मेरा एक बचपन से एक सपना था। लेकिन वो अभी ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में जब हम आया, उसके पहले, उसे इनकम होने से पहले हम ऑलरेडी टेकअप कर लिया एक वृद्धाश्रम, एक अनाथ आश्रम। इसलिए मेरा 2-4 लीडर है, वो लोगों का बहुत आभारी हूं मैं। वो लोगों के साथ हम अभी टेकअप करने जा रहा हूँ। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव। वो ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म का जो हमको मिला, हम पहले तो ग्रेटफुल है जो मेरा ऑफलाइन जिसका माध्यम से मेरा पास ही आया जो जसवंत सिंह जासी, एंड उसका इंडिया में जो लेके आया हमारा प्यारा भुजबिंदर सिंह धिलोन सर, उसको हम आभारी हूँ। एंड सर्वोपरि ऊपर, सबसे ऊपर जो हमारा ऑन पैसिव बना, जिसका सोच ऐसा अच्छा है, जिसका सोच ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई इंसान पैसा के लिए उसको खाना नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा, इसका जो इंसान पैसा के लिए उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। ये जो सोच, ये जो थिंकिंग, ये बहुत बड़ा अच्छा ऊपर वाला का गॉड गिफ्टेड पर्सन है वो, इसीलिए एक संभव है। और हम सब लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस। कंपनी आपको बोला है $97 दो और आ जाओ, $97 देके कुछ लीडर ऐसा ऐसा कर रहा है जो क्या कर दिया, लेकिन $97 इधर में फैक्टर नहीं है। आपका लाइफ का चेंज होने वाला है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर समझो। हम ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको, आप लोग इधर वो जो $97 लेने के लिए कंपनी नहीं है, ये आपका
वैल्यू बढ़ाने के लिए है, कॉन्ट्रैक्टरशिप का वैल्यू का ये जन्म नहीं हुआ, उससे पहले यूनिकॉर्न कंपनी बन गया, और 6 महीना 1 साल में, 1 साल 6 महीना में ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का टैग रिकॉर्ड छीन के लेगा फेसबुक से। उसी कंपनी का हम लोग फाउंडर है। बहुत अच्छा सर, आपने इतना जो आपकी बात सुन के इतना मोटिवेशन आया कि आपने इतना जो आपका बचपन था इतना अच्छा था, फिर आप थोड़ा प्रॉब्लम में आया, फिर उसके बाद आपने एमएलएम किया, फिर आप ऑन पसी में आए, और आज पूरा 90 कंट्रीज में आपका टीम है। तो रियली, और इतना बड़ा टीम सर, 50,000 बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो रियली सर आप बहुत मतलब क्या कहूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको तारीफ करने के लिए। और रियली ये बांग्लादेश में सर आपका टीम कैसे पहुंचा, क्या मतलब पहले किस तरह से बांग्लादेश में आपके? एक्चुअली बांग्लादेश में मेरा 4-5 लीडर का माध्यम से गया, कोई एक का माध्यम से नहीं गया। मेरा अच्छा, अपना भी डायरेक्ट टीम भी है उधर में। मेरा टीम अच्छा, का 4-5 लीडर का टीम उधर गया। उसमें थोड़ा एक टीम बड़ा है, एक टीम छोटा है, ऐसा होता है हुआ। उसी के माध्यम से कुछ आउट ऑफ कंट्री में गया। मेरा डायरेक्ट 30-35 मेरा डायरेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इजराइल में मेरा डायरेक्ट है, पाकिस्तान में डायरेक्ट है, अदर्स कनाडा में है, अमेरिका में है, बहुत जगह में मेरा भी डायरेक्ट टीम भी है उधर में। फिर बांग्लादेश से कुछ गया, कलकत्ता से कुछ गया, ऐसा करके करीब 100 का आसपास कंट्री में हमारा बंगाली कम्युनिटी में उधर पहुंच गया। बंगाली कम्युनिटी छोड़ के दूसरा कम्युनिटी भी मेरा टीम गया है। और सर अभी जैसे बांग्लादेश में ऑफिस खुलने जा रहा है ऑन पैसिव का, अभी बहुत जल्दी ऐश सर ने भी डिक्लेयर किया है, तो ये सर इसका क्रेडिट तो आपको ही जाता है सर, क्योंकि आपका टीम सबसे बड़ा है बांग्लादेश में, और आज इतना आपकी टीम, इतनी बड़ी टीम होने के बाद ये कंपनी ने डिसीजन लिया कि नहीं बांग्लादेश के अंदर ऑफिस खोलना है, तो रियली सर ये क्रेडिट तो आपको है। और credit goes to total my Bangladesh community, हाँ, and हाँ, credit goes to as supervisor, सैल्यूट है सर। क्योंकि बांग्लादेश में एक वेबिनार हुआ था, तो मेरा दिल में आया, मन में आया, फीलिंग्स आया जे बांग्लादेश में एक ऑफिस होता तो अच्छा होता। कोई लीडर हमको बोला नहीं जे बांग्लादेश ऑफिस के लिए कुछ करना है, बात नहीं है, मेरा मन में आया, तो हम बोल दिया जे सर। उस दिन बांग्लादेश वेबिनार में मैं भी प्रेजेंट था, मोदी जी आप भी थे सर, बुजबिंदर सर भी थे। तो उस दिन हम बोल दिया जे सर बांग्लादेश कम्युनिटी एक रिक्वेस्ट है सर, इधर में एक ऑफिस होने से अच्छा होता। तो 2-3 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना में वो अप्रूव कर दिया। इसके लिए उसको सैल्यूट। सर वही तो आपने बोला ना, हिम्मत किया ना, ये सबसे बड़ी बात है। आपने बोला और आपकी बात पहुंच गई बराबर से। एक एडिट मेरा ना एक एडिट टोटल बांग्लादेश कम्युनिटी हाँ, में जो है इंसान, उसको हम एक हाँ, एडिट उत्सर्ग करना चाहता हूँ। बिल्कुल। नहीं, मैं देखा भी सर, बांग्लादेश के वेबिनार्स में भी मैं गया, सब आपका ही ग्रुप है वहाँ, राबिया रब्बानी भी है और महफूजुर रहमान भी है। ये लोग वाकई में, ये लोग बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम अप्रिशिएट, राइट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बांग्लादेश में। 2-3 वेबिनार अलग अलग होता है, सही है, कोई बात नहीं है, टीम जब बड़ा होता है तो होता ही है, लेकिन सब लोग अच्छा डेडिकेटेड का साथ वो लोग काम कर रहे हैं। हम 2-3 दिन पहले भी महफूज रहमान का एक सेमिनार में हमको जब बुलाता है हम जाते हैं, जो बुलाता है हम जाते हैं। ऐसा नहीं है जो हम मेरा शेड्यूल है, मैं भी बांग्ला में 7 दिन में प्रोग्राम करता हूँ, आज कल भी अभी किया। सर तो एक मैं आपकी टीम में जो है वो उनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, संगीता विश्वास, बहुत बहुत अच्छा काम करती है सर, बहुत अच्छा। संगीता मैडम ने मेरा साथ वो वेबिनार करने के लिए मेरे को पास आया था। मैं तो करता नहीं था, क्योंकि हम पहले बोला जब हम बैक हैंड में काम ज्यादा करना पसंद करता था, तो फिर हमको बोला सर आप क्यों नहीं वेबिनार कर रहा हो, तो हम बोला ठीक है, तो आप लोग सब इकट्ठा होगा तो हम करेंगे। कोई ऑल ओवर माने इंडिया में तो फेमस हो गया, इंडिया का बाहर में भी वो फेमस हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई एम अप्रिशिएट। ये जवेर भाई आप कुछ पूछ रहे थे? आपका आवाज म्यूट है जवेर भाई। जी हो गया। एक्चुअली सर मैं सुशांत सर आपसे पूछ रहा था
जैसे हमारे हाँ, कंट्रियां हैं आसपास की, जैसे आप बांग्लादेश के लोग भी वैसे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आप देखेंगे क्रिकेट मैच में भी बहुत एक्टिव रहते हैं वो। और ऐसे ही मैं भी पाकिस्तान के वेबिनार में वसीम अनवर साहब ने शुरुआत की थी, तो पहले मुझे उन्होंने वहाँ इन्वाइट किया। और देखिए शुरुआत सर ऐसे ही होती है, छोटा सा से उन्होंने शुरू किया, और वहाँ भी कोरियन वगैरह भी आई थी जो एलसी मेंबर है स्विट्जरलैंड से, वो भी थी, मैं भी था। और बहुत ही शुरुआत ऐसी छोटी सी हुई, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। दूसरी चीज, एक थोड़ी सी अलग क्वेश्चन पूछूंगा सुशांत सर आपसे, आपके स्माइल का राज क्या है? आप उदित नारायण के फैन है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये नेचर है, नेचर। हमको स्माइलिंग फेस में अच्छा लगता है। इसलिए हम जो बात करते हैं, मेरा स्माइलिंग फेस आ जाता है। और स्माइलिंग जब होता है ना, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं रहता है। वो जो जो हंसता है, हंसने के लिए अभी लाफिंग क्लब में लोग जाता है। तो इसलिए ये अच्छा अच्छा ही है, ऐसा बात नहीं है, ये बुरा कोई बात नहीं है, अच्छा है। सबको भला चाहता हूँ, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ नहीं, और सर देखो, आपका आपका स्माइलिंग फेस देख के सामने वाला भी स्माइल करने लगता है, उसका भी मूड अच्छा हो जाता है। एकदम हाँ, एकदम मैंने सर। देखा सर, अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपको स्माइल करते देख के सामने वाला भी स्माइल करता है, और उसका रिलैक्स, जो कहते हैं ना, रिलैक्स हो जाता है उसका पूरा। क्योंकि जब भी मैं एज अ नेचुरोपैथी में हूँ मैं, तो मुझे मालूम है जब भी हम हंसते हैं या खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे राइट। मेलोटोनिन है ना, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे ये सीक्रेट होके बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों में जाके और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं बॉडी। तो ये स्माइल राइट करना राइट। भी एक बहुत अच्छा, एक अपने आप में ट्रीटमेंट है सर, बहुत अच्छा। एकदम एकदम सर, एकदम। बिल्कुल सर, इसलिए वो स्माइल वाली बात आई है। तो कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर अभी ऑन पैसे तो लॉन्च ही नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, कैसे होगा? तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ, देखो लाइफ को एंजॉय करो। ऐश मुफाने ने भी बोला है, जस्ट एंजॉय करें, जैसा पहले चल रहा था आप चलाते रहे, क्योंकि जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च हो गया तो आपकी स्माइल 4 गुना बढ़ने वाली है। तो सुशांत सर आपको बड़ा खतरा है, आपकी स्माइल डबल टिबल हो जाएगी, तो आपकी खुशी कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हम लोग सब लोग, हम लोग ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में आ गया तो मेरा सब लोगों का स्माइल होना चाहिए, ये बात सबसे बड़ा है। सही है, या सही है। ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म हमको मिल गया, ये डिवाइन प्लेटफॉर्म हमको मिल गया, और जिसका माध्यम से ये मिला, सब लोगों को उसका ऊपर ग्रेटफुल रहना चाहिए। वो ईश्वर अल्लाह का दूत होता है जो हमारा पास लेके आया है। वो ये सबका मन में ध्यान होना चाहिए, ये जिसका माध्यम से हमको ऑन पैसिव मिला, वो मेरा अल्लाह का दूत, भगवान गॉड का दूत है। वो भेजा हमको, उसका पास हमको मिला। सब लोगों को तो अभी तक में नहीं मिला ना। हम लोग पहले से, हम लोग फेसबुक का फाउंडर मेंबरशिप नहीं मिला, हमको जानकारी नहीं था तब। हमारा गूगल का फाउंडर मेंबर का जानकारी नहीं था तब। तो वो जो लोग पैसा इनकम कर रहा है, उससे ज्यादा पैसा हम लोग इनकम करें इधर से, ऑन पैसिव का फाउंडर। तो वो हमारा वैल्यू कंपनी हमको बना दिया। कंपनी का बॉन्ड नहीं हुआ, वो बिफोर बॉन्ड कंपनी यूनिकॉर्न। तो कंपनी का वैल्यू हम लोगों को कहाँ लेके गया? हम लोग जो सपना देखा, वो सपना को बढ़ाना पड़ेगा। उसको उसको ज्यादा ज्यादा सपना हमको इधर से आएगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन इधर से इनकम। हम सबको ही, मैं वेबिनार में भी बोलता हूँ कि जिसका माध्यम से आपका पास ये डिवाइन प्लेटफॉर्म यस का तैयार करा जो प्लेटफॉर्म हमको मिला, उसको गेटफुल रहिए। उसके ऊपर बहुत लोग गेटफुल सर, नहीं रहता है। आपने जो ये बोला, उनको मैं नहीं है। उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि आप देखो, आपने भी एमएलएम किया है पहले, और सबने, हमने किया है, जवेर भाई ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि हम कभी क्रॉस लाइन में या अपना दूसरा ग्रुप में जाके मीटिंग ले, कभी नहीं लेते, राइट कभी राइट। नहीं लेता कोई भी। लेकिन यहाँ देखो सर, यहाँ कभी लगता ही नहीं है। अगर नहीं नहीं सुशांत सर है, वो कहाँ है, किधर है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऑन नहीं। पैसिव है ना, ऑन पैसिव में बात खत्म हो गई। तो वी आर ये ऑल कितना, वन फैमिली, वी आर वन वन फैमिली सर, फैमिली। कितना, और राइट आज तक देखो किसी को कोई इनकम नहीं आया, एक पैसे का राइट भी कोई इनकम नहीं है, लेकिन मोटिवेशन कितना है। राइट आप अगर राइट, कोई दूसरा एब्सोल्युटली बिजनेस में, आप ट्रेडिशनल ले लो, चाहे एमएलएम ले लो, चाहे कोई भी बिजनेस ले लो, अगर आपको 2 महीने 4 महीने बाद पैसा नहीं आएगा तो आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा, राइट। है ना। 100%। आपको कोई दुकान है, या आपका कोई शॉप है, या आपका कोई बिजनेस है, जब आप मेहनत करके उसको डेवलप किया और पैसा नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे, यार बंद करो इसको यार, अब ये तो पैसे नहीं आ रहे अभी। लेकिन आज ऑन सही पैसिव को 3 साल होने जा रहा है, किसी को कोई सही पैसा नहीं आया है, लेकिन मोटिवेशन देखो लोगों का, ज्वाइनिंग सही देखो, सही। लोग कितना आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये क्या है सर, ये गॉड गिफ्टेड बिजनेस है, ये यहाँ राइट से नहीं राइट, है। अगर ये दुनिया में होता एब्सोल्युटली। बिजनेस,
तो ये अभी तक तो खत्म हो गया होता। लेकिन आज देखो, आज हर आदमी एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है, कितना अच्छा बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, कितना अच्छा एक दूसरे के लिए अफेक्शन है, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिवनेस है, नो कंपैरिजन, नथिंग। तो ये सारे क्वालिटीज ऑन पैसिव के अंदर, ऑन पैसिव ने हमको सिखाया है सर। तो रियली सर, आप जैसा जो लीडर्स है, जो इतना बड़ा 50,000 लोगों कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू सर, कि आप इतना लोगों को साथ लेके, कितना देखिए आपको कितना सर सुबह से शाम तक कितने लोगों का आपको फोन आता होगा, कितना मैं नहीं जानता, कितना आप बिजी रहते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा टीम है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फोन करता ही रहता है, करते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो रियली सर ये मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और मैं चाहता हूं सर कि मेरी एक दिली इच्छा है कि आप ऑन पैसिव के अंदर मुझे टॉप लीडर्स में आप अभी भी हैं, लेकिन मैं दुनिया देखना है, दुनिया को दिखाना है हमें कि देखिए आप जैसे लीडर्स हमारे इंडिया में इस लेवल पे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जो है आप उस लेवल पे हैं और होंगे और रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एकदम सर, Thank you very एकदम much. सर, आप लोगों का सब लोगों का आशीर्वाद से हम ये करके दिखाएंगे, ये मेरा बिल्कुल। कमिटमेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम पागल हो रवि गया, भाई, थोड़ा सा 24 प्रॉब्लम है आवर्स। सर, आपसे पता जी। चले तो मैं 1 घंटे 2 घंटे भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम का इश्यू, हमको आधे घंटे में शो खत्म करना एकदम है। एकदम सर, तो बहुत ही फिर जबरदस्त जब बुलाएंगे हम आएंगे, कोई बात नहीं है। और मेरा तरफ से कोई कुछ करने के लिए हमको जरूरत है तो हम हाजिर है सर, बोलिएगा। बिल्कुल। कोई लीडर का साथ आप बात करना चाहते हो वो हमको बोलिएगा। मेरा पास बहुत अच्छा ग्रेट लीडर है, कलकत्ता, बांग्लादेश, अदर्स में बहुत जगह में, कनाडा में है, अमेरिका में, वो लोगों को साथ भी आपका वॉइस ऑफ इंडिया में हम बात कराएंगे, ऐसा बात नहीं है। और जब हमको बुलाएंगे सर, मेरे को एक मैं ये एक मजाक में बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर लॉन्च होने के बाद आप बांग्लादेश में हो, इंडिया में रहो नहीं, ऐसा मत करना, यही रहना। नहीं ऐसे नहीं। बांग्लादेश मेरा मम्मी पापा का कंट्री है, मेरा भी है, लेकिन मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, तो मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना। बांग्लादेश मेरा पापा मम्मी का है, लेकिन सेकंड होम मैं बांग्लादेश। क्योंकि आप अगर बांग्लादेश गए तो आपको वहाँ के लोग माई वापस ब्लड नहीं आने बांग्लादेश, लेकिन मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, इंडिया में हुआ। वो वहाँ के लोग आपको वापस नहीं आने देंगे अगर आप बांग्लादेश गए तो। बोलेंगे ये लीडर हमारे ही रहने दो भाई इसको। सर, ऑन पैसिव 100% ऑन पैसिव ने सारे बॉर्डर ही मतलब खत्म कर दिए हैं, क्या बांग्लादेश, क्या इंडिया। आप सर, आप लोग जब बांग्लादेश में जाएगा ना, बांग्लादेश का जो बड़प्पन है, वो जो आपका गेस्ट का जैसे ख्याल रखता है, वो बांग्लादेश छोड़ के इंडिया का कोई स्टेट में थोड़ा बहुत है, कोलकाता मिला के, लेकिन बांग्लादेश में इतना माने गेस्ट को इतना रिस्पेक्ट देता है ना, वो आप जिंदगी में कोई भी वर्ल्ड का कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा जगह है बांग्लादेश। आई लव यू बांग्लादेश। सर हम लोग वेबिनार में भी देखते हैं वो लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं और कितना अच्छा हो रहा है। अच्छा। तो थैंक यू सुशांत सर, और बहुत अच्छा रहा आज आपका साथ बात करना, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप ऐसे ही आते रहेंगे हमारे शो में, और आपका जो टीम के जो लोग हैं उनको भी आप बिल्कुल हमें रिकमेंड करिए, हम उनको भी लेके आएंगे शो में। और एकदम सर उम्मीद है कि सर अपन जैसे पिछले दिसंबर में मिले थे, हम जल्दी फिर मिलेंगे सर। एकदम। तो लव यू मोदी जी, लव यू जावेद भाई, जावेद जफी सर, नमस्ते। लव यू सर, लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू।